ओमिक्रॉन को लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, अगर आपके घर का कोई सदस्य कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो जाए तो क्या करना चाहिए। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी सप्ताह इससे जुड़े संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं, अगर कोई शख्स कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो जाए तो मरीज और उसके घर के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। होम क्वारंटाइन या अस्पताल। बिना लक्षण वाले या मामूली लक्षण वाले ऐसे कोरोना मरीज जो 60 साल से कम उम्र के हैं और किसी अन्य बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, उन्हें आमतौर पर होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। हालांकि किसी मरीज को होम क्वारंटीन में रहना चाहिए या फिर उसे एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए, ये डॉक्टर की सलाह के बाद ही तय किया जाना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति क्या करे। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सबसे पहले मरीज ये जाने कि उन्हें घबराना नहीं है, बल्कि संयम से काम लेना है। वेरिएंट का पता जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही लगता है, इसलिए शुरुआती जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस के वेरिएंट का जिक्र नहीं होता। फिर भी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियात बरतना बेहद आवश्यक है। पहला, मरीज को तुरंत अलग कमरे में आइसोलेट हो जाना चाहिए। इस कमरे में वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, चाहे ओमिक्रॉन हो या कोरोना का कोई अन्य वेरिएंट, संक्रमित व्यक्ति को हमेशा मास्क लगाकर रखना चाहिए। खासकर किसी अन्य शख्स के करीब आते वक्त उसे अच्छी तरह से मास्क लगाकर रहना चाहिए। तीसरा, मरीज को लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। अपना ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट आदि कुछ घंटों के अंतराल पर लगातार चेक करना चाहिए। किसी भी तरह की दिक्कत होने या असहज महसूस करने पर तत्काल देखभाल करने वाले व्यक्ति या डॉक्टर को इसकी जानकारी देनी चाहिए। चौथा, किसी भी संक्रमित शख्स का इलाज डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। खासकर दवाएं डॉक्टर की सलाह के बाद ही ली जानी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के परिजन क्या करें। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो गया है तो परिजनों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना अवश्य है। उन्हें मरीज की उचित देखभाल और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। पहला, परिजनों को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में चले जाना चाहिए। उसके बाद अगले 14 दिन तक या कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने तक परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की निगरानी करनी चाहिए। दूसरा, कोरोना मरीज की देखभाल के लिए परिवार के किसी एक सदस्य को जिम्मेदार बना दिया जाना चाहिए। मरीज को जब भी सहायता की जरूरत हो, ये व्यक्ति उपलब्ध रहे। तीसरा, मरीज के आसपास जाने वाले शख्स को 3 स्तरों वाला मास्क पहनना चाहिए। खासकर वे जब मरीज के पास हो तो N95 मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। मास्क के बाहरी हिस्से को छूने से बचना चाहिए। पुराना, गंदा या गीला होने पर मास्क को तुरंत बदलना भी बेहद जरूरी है। चौथा, कोरोना से लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है हाथों को बार बार धोते रहना और साफ रखना। हाथ को साबुन या हैंड वॉश से कम 40 सेकंड तक लगातार धोए। ऐसे दिन में कई बार करें, खासकर मरीज के संपर्क में आने के बाद तो जरूर करें। पांचवा, मरीज के शरीर से निकलने वाले द्रवों जैसे थूक या लार आदि के संपर्क में आने से विशेष तौर पर बचना चाहिए। इसलिए मरीज की देखभाल करते वक्त हमेशा दस्तानों का उपयोग जरूर करें। इन दस्तानों को भी हर बार बदलना जरूरी है। छठवां, ऐसी वस्तुएं जिनका मरीज ने इस्तेमाल किया हो या कर रहा हो, उसे घर के बाकी सदस्यों को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बर्तन, तौलिए और बेडशीट आदि का इस्तेमाल परिवार का कोई अन्य सदस्य ना करे। कोरोना मरीज के साथ बैठकर खाने पीने से भी बचे। कब सावधान हो जाए। होम आइसोलेशन में देखभाल कर रहे परिजन या अन्य शख्स को मरीज की हालत की लगातार निगरानी करते रहना चाहिए। अगर मरीज को लगातार कई दिनों तक 100 डिग्री से ज्यादा बुखार रहे, सांस लेने में दिक्कत हो, ऑक्सीजन लेवल 93% से कम हो गया हो, सीने में लगातार दर्द महसूस हो, थकान महसूस हो, तो उसे तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।